वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टू क्लियर मैसेज विद हिडन फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स। तो ये रीडिंग आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स पे, करंट फीलिंग्स पे है और मैं इस रीडिंग में आपको पार्टनर के दो क्लियर मैसेज भी बताने वाली हूँ कि आखिर वो आपसे बोलना क्या चाहते हैं। ये इंसान इस वक्त जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो भी हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो ये रीडिंग किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकती है, चाहे वो पर्सन आपसे बात करते हों या ना करते हों, और मैरिड हों, अनमैरिड हों, डिवोर्स्ड हों, सेपरेटेड हों, कोई भी इंसान जो इस वक्त आपके दिमाग में है, ये उनकी एनर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन अभी आपके बारे में जो सोच रहे हैं उसमें इस इंसान को डाउट आ रहा है कि आप उनके हाथ से निकल चुके हो। उनको लग रहा है कि वो सोच तो रहे हैं आपको, आपकी याद भी उन्हें आ रही है, लेकिन वो इस घबराहट में है कि बहुत देर हो गई है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग जो है इसमें बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज निकले हैं, और जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स लाती हूँ, कीप एन ओपन माइंड, इट मे रेजोनेट और नॉट। सबके साथ ये रेजोनेट करे या ना करे ये आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है कि नहीं हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं हैं। हम अभी की बात कर रहे हैं कि आजकल उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर सोच क्या चल रही है, वो पहले क्या सोचते थे या वो पहले आपके साथ किस तरह के रिलेशन में थे, हम उस पर बात नहीं कर रहे। अभी उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे इंस्पायर्ड हों, आप इनको मोटिवेट करते हों, या आपको देखकर इनके अंदर एक जोश आ जाता है। क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाते हो ना, उसको कुछ सिखाने का काम करते हो। ये नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हो या आपको बहुत संसार भर की नॉलेज है। सिखाने का मतलब होता है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि आप अपने विजडम का इस्तेमाल करते हो। आपको लोगों को खुश रखना, लोगों को खुशियाँ बांटना, लोगों के लिए काम आना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, ये वाली एनर्जी आप में ज़्यादा है। लेकिन जो लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं गाइस, आपने देखा होगा हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही बुरा होता है। तो यहाँ पे आपको प्यार में भी बहुत ज़्यादा लोगों से धोखा मिला होगा, क्योंकि आपके कार्ड्स में बार बार टूटे हुए दिल की एनर्जी है। जैसे किसी के दिल को बार बार तोड़ा गया है, वो चाहे फिर दोस्तों ने दिल तोड़ा हो या लव में कई बार आपको धोखा मिला है। इनसे पहले भी शायद आपका कोई रिलेशन मैरिज तक पहुंचते पहुंचते रह गया। तो आपको ज़िंदगी में हो सकता है कि प्यार में कई लोगों ने तड़पाया है। अब अगला यहाँ सिनेरियो निकलता है, वो है मैरिड लोगों का। यहाँ मुझे कुछ लोग मैरिड लग रहे हैं जो अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग को देख रहे हैं कि हो सकता है कि वाइफ आपसे दूर रहती हो या हस्बैंड आपसे दूर रहते हो। क्योंकि ये जो रीडिंग है ये सबके लिए, तो मैंने बताया है जो भी रेजोनेट हो उसे ही रखें। ऐसा ना सोचें कि मेरी तो शादी नहीं हुई लेकिन रीडिंग में एनर्जी आ रही है, तो ये किसी और के लिए है। काफ़ी लोग नए आते हैं टैरो सुनने
और डेली कोई ना कोई नया व्यूअर चैनल पे आता है और आती है, तो उनको नहीं पता होता कि टारो कार्ड रीडिंग्स कैसे काम करती है। तो मुझे लगता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में शायद आपको लगता है कि परिवार की दखलंदाजी है या फिर कोई बाहर का इंसान है जिसने आप दोनों को अलग करने का काम किया है। लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन की सोच मुझे लग रही है कि वो अपना सारा ध्यान अपने वर्क पे दे रहे हैं, अपने काम पर, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको याद ना करें। लेकिन सबकॉन्शियसली इस इंसान के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स तो हैं, चाहे ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या ये डिवोर्स्ड हैं। जो भी इंसान है, अवचेतन मन में आपके प्रति भावनाएं भी हैं और आपको लेकर एक डर भी है कि कहीं इस रिलेशन से उन्होंने हाथ तो नहीं धो दिया, तो ये डर भी है। बाकी इस रीडिंग में मुझे काफ़ी सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो ये फ्लावर की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, और ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि फ्लावर हमें हील करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बहुत सारे संसार में ऐसे पौधे हैं, फूल हैं, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं और ये हर्बल मेडिसिन्स में भी काम आती हैं, होम्योपैथी में भी काम आती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो एलोपैथी में भी काम आती होंगी। बाकी काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो वो नेट को सर्च कर सकते हैं कि फूल हमारे जीवन में हीलिंग का कैसे काम करते हैं, क्योंकि फूल एक नेचुरल सोर्स है, एक प्राकृतिक देन है नेचर की। तो आप अगर अगले कुछ दिनों फूलों का इस्तेमाल करते हो, फूल भी अलग अलग तरीके के आते हैं, कोशिश करें कि ऐसे फूल आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना शुरू करें। जैसे कि गुलाब का फूल है, क्योंकि गुलाब का फूल रोज़ सिंबल माना जाता है लव का, और गुलाब के फूल को हर शुभ काम में यूज़ किया जाता है। और गेंदे के फूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैरीगोल्ड, फिर जैस्मिन है, इस तरह के फूलों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इन्हें चाहे आप अपने डेली जो प्रेयर है, अपने भगवान को जब आप प्रार्थना करते हो तब इस्तेमाल करो। और किसी कारणवश अगर आप फूल यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग हैं और मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो आसपास गार्डन नहीं होते, फूल नहीं लगे होते, कहीं दूर जाके उनको फ्लोरिस्ट शॉप से जाके फूलों को ख़रीदना पड़ता है। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने घर में फूलों वाले पौधे लगा लो, ठीक है, और रोज़ उनमें पानी डालना स्टार्ट करो, उनका रख रखाव करो, उनकी देखभाल करो। ये आपने मिनिमम करना है पूरे 1 महीने तक। अब आप में से कुछ लोगों के दिल में ये सवाल ज़रूर आएगा कि फूलों को यूज़ करके हमारा रिलेशन कैसे ठीक होगा। इसमें आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, ये फूल आपके चक्रास को भी बैलेंस करेंगे। आपकी बॉडी के जो चक्र हैं, जिनकी एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है, उसमें बैलेंस आएगा। और आपकी लाइफ में वीनस की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वीनस की एनर्जी लव की एनर्जी है, रिलेशन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। जो लोग मैरिज होने में दिक्कत फील करते हैं, जिनकी मैरिज में डिले आता है, या शादियां होकर टूट जाती हैं, या सगाई होकर टूट गई, या कहीं पे लव रिलेशन कई सालों तक चल रहा था लेकिन मैरिज में बदल नहीं पाया, तो ऐसे लोगों का वीनस, शुक्र ग्रह पीड़ित होता है या कमज़ोर होता है। आप लोगों को वीनस की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो। लेकिन ध्यान रहे, बिना
किसी भी तरह की सलाह के, यानी कि अगर आपके मन में डाउट आता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे रेमेडी करनी है, कौन से दिन स्टार्ट करनी है, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। ये तो मैंने आपको एक बहुत बेसिक रेमेडी बताई है। इसके अलावा भी इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडीज़ मेरे पास हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपने मन चाहे पार्टनर से शादी कर सकते हो, अपने रिलेशन में दोबारा प्यार, हार्मनी, पीस, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों के रिश्तों में जब खटास आ जाती है तो रीज़न ये होता है कि पार्टनर का मेरे ऊपर जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया है, अब वो किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब उन्हें कुछ और करने में मज़ा आता है, वो लोगों में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, पहले वो मेरे लिए टाइम निकालते थे। तो ये तमाम तरह की मुश्किलें अगर आपको आ रही हैं, उसका सल्यूशन आपको मेरे साथ कंसल्टेशन में मिल जाएगा। लेकिन मेरी रेमेडीज़, गाइडेंस और मेरी जो आप लोगों को हेल्प होती है वो फ्री नहीं होती। मेरे कंसल्टेशन चार्जेस हैं और मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। ऑल राइट, अब आते हैं रीडिंग की तरफ फिर से। कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि आपसे दूर जाना पड़ा है, दूर इन द सेंस कि वो किसी दूसरे शहर में गए हैं या किसी दूसरे देश में चले गए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको पाने के लिए कहीं दूर से ट्रैवल करके, यात्रा करके मिलने आना चाहते हैं। ये अब अगले 2 हफ्तों के बाद मिलने आए, या किसी किसी केस में हो सकता है कि इनको आपकी तरफ आते आते 7 वीक्स का टाइम भी लग जाए, 7 हफ्तों का टाइम। तो इनके दिल में आपकी जो जगह है वो आज भी वैसी ही है, चाहे इनको आपसे दूर जाना पड़ा है, या इनकी शादी कहीं हुई है, या इनके घर वाले इनकी कहीं और शादी करा रहे हैं, कोई भी रीज़न हो, लेकिन इस इंसान के हार्ट चक्र में आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। देन यहाँ पे अगला कार्ड है क्रिस्टल्स का। अगर आपने क्रिस्टल्स वगैरह पहने हैं तो उनको आप एनर्जाइज्ड करके दोबारा धारण करो, यानी कि री एनर्जाइज्ड करो। और अगर आपने सिर्फ ऐसे कहीं से भी देख लिया कि ऑनलाइन कहीं पे देखा आपने कि इतने में क्रिस्टल मिल रहा है तो चलो ऑर्डर कर लेते हैं, कोई भी चीज़ आप ऐसे ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, चाहे वो जेमस्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, या तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो हम अपने उपायों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, उन्हें बिना अभिमंत्रित किए, बिना जागृत किए, बिना एनर्जाइज किए पहनने से आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर आप ज्वेलरी के तौर पे पहनना चाहते हो, मात्र आभूषण के रूप में कि मेरे को ज्वेलरी अच्छी लग रही है क्रिस्टल की तो मैं डाल लूँ, तो फिर वो वैसे ही काम करेगा। क्रिस्टल्स के अंदर भी एनर्जी होती है। आप उन्हें अफर्मेशंस डालकर, उन्हें पॉजिटिव मंत्रास बोलकर, उन्हें धूप अगरबत्ती दिखाकर, भगवान के आगे रखकर, भगवान से अनुमति और आशीर्वाद लेकर अपनी बॉडी पे जब डालोगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा। तो जिन्होंने यहाँ पे क्रिस्टल्स डाले हुए हैं, आपका टाइम आ चुका है कि आप उन क्रिस्टल्स को या तो दोबारा री एनर्जाइज्ड करो, या फिर उनको किसी से दोबारा अभिमंत्रित करवा के, या उनमें जो एफर्मेशंस डालने होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम उनको रीएक्टिवेट करना होता है, एनर्जी को क्लिंस करना होता है, री एनर्जाइज्ड करना होता है, फिर पहनना होता है। तो ये किसी भी व्यूअर के लिए शायद सुनना ज़रूरी था, इसलिए यूनिवर्स ने इतनी सारी आज जानकारी गाइडेंस के रूप में आपको दी है। अब आते हैं पर्सन के दिल में क्या है। देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि ये पर्सन घबरा रहे हैं, आना भी चाह रहे हैं और आ भी नहीं रहे।
क्योंकि इनको लग रहा है कि अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो उनको आपके एटीट्यूड से फ़र्क पड़ रहा है। आपने अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना शुरू कर दिया है कि आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो या फिर आप अपने आप में खुश हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा पार्टनर को और रिलेशन को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस रीडिंग में वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने रिलेशन को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन फिर भी रिलेशन बचा नहीं। तो शायद अब यहाँ कुछ लोगों ने सोच लिया है कि अब हमें एफ़र्ट नहीं डालना, वेट हम करेंगे लेकिन हम पीछे पीछे दौड़ेंगे नहीं कि रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मेरे प्यार को देखो, मेरे प्यार को समझो, मुझे एक और मौका दे दो, मेरी लाइफ से दूर मत जाओ। तो जो ये एनर्जी आपके अंदर पहले थी वो शायद अब आपने बदल दी है। तो ये जो आपके एटीट्यूड में बदलाव आया है, चेंज आया है, वो आपके पार्टनर को भी बदल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अब ट्रिगर फील कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। शायद इन्होंने कभी आपको इस एनर्जी में इमेजिन ही नहीं किया था। इन्होंने हमेशा सोचा था कि आप बहुत नादान हो, आप में बचपना है, आप दिल से साफ़ हो, आप कोमल हो, यानी कि बहुत ही टेंडर हो, इनोसेंट हार्ट है आपका। तो ये जो भी करते जाएंगे आपके साथ, झूठ बोलेंगे या मैनिपुलेट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन तो सबका आता है ना गाइस। ईश्वर आपको आज भी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड है और आज इस रीडिंग में भोलेनाथ का कार्ड भी आया है, महादेव का कार्ड। महादेव से बड़ा तो इस संसार में कोई नहीं है। और महादेव को पूरा करते हैं शक्ति, यानी कि शिव शक्ति का कार्ड भी है। तो आज दो मेजर कार्ड्स आए हैं, एक महादेव का कार्ड है, दूसरा शिव शक्ति का कार्ड है, भोलेनाथ का और उनकी प्रिय यानी कि उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग शिव भक्त हो सकते हैं या लॉर्ड शिवा की एनर्जी आपको प्रोटेक्शन देती है, आपको मुसीबतों से बचाती है। या जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई अचानक परेशानी आती है तो आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है, कोई रास्ता निकल आता है। तो ये सब कुछ हो रहा है लॉर्ड शिवा के कारण। और इस रीडिंग को सुनने वाले और भी धर्मों के लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं। मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, जैनी आते हैं, जो बौद्ध धर्म में मानते हैं वो आते हैं, फिर सिख आते हैं, बहुत अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं। तो सबके लिए ये कहूँगी कि जो सुप्रीम पावर है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे इस संसार को चला रही है, वो आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। आप अपने धर्म के किसी भी गुरु या भगवान का नाम लेकर उनसे मदद मांगो। अगर आप मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद नहीं जाते, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हो, लेकिन आप बहुत काइंड हो, बहुत कंपैशनेट हो, नेचर के लिए, सोसाइटी के लिए, गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है, जानवरों से आपका कनेक्शन बनता है, आप कहीं भी जाते हो आपको जानवरों से एक अटैचमेंट फील होती है, या जानवर अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खुद चल कर आते हैं, तो आप एक हीलर हो, आपकी एनर्जी वो लोग सेंस करते हैं। तो अपनी एनर्जी को आप ना टाइम टू टाइम जो है प्रोटेक्ट करा करो, क्योंकि जो लोग संसार में नेगेटिव या टॉक्सिक होते हैं उन्हें उन लोगों की तरफ आकर्षण ज़्यादा होता है जो हीलर हों। और हीलर्स की लाइफ इजी नहीं होती,
ये शब्द सुनने में जितना सिंपल लग रहा है हीलर, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा डीप है, इंटेंस है। तो पार्टनर आपके पास तब लौट कर आते हैं जब उनकी लाइफ में कोई हड़कंप मच जाता है, जब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जब लोग उन्हें धोखा देते हैं, जब दुनिया में उनको लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं है, तब उन्हें आपकी एनर्जी फील होती है। और जब वो उदास होते हैं, जब उनका मन करता है कि किसी से दिल की बात बोलें, तब उन्हें आपकी याद आती है। तो ऐसा तो रिलेशन नहीं चलता गाइस कि जब उनको ज़रूरत हो वो तभी लौटे। इसे इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं कहा जाता। तो इसी वजह से शायद आप दोनों को यूनिवर्स ने अभी कुछ टाइम के लिए अलग रखा हुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू को समझें। और आप तो सबकी कद्र करते हो, तो अब टाइम आ गया है आपको अपनी कद्र करने का, अपने वर्थ को जानने का। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव करो, पैम्पर करो, कभी कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। अकेले कभी शॉपिंग पे निकल गए, अकेले कभी किसी ब्यूटी सैलून चले गए, कहीं पे अपना हेयर कट अच्छा सा करवा लिया, कहीं पर अपने दिल को खुश करने के लिए जो चीज़ें करना अच्छा लगता हो। जैसे कुछ लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है, और जब वो कुकिंग करते हैं तो उनको एक एनर्जी पॉजिटिव फील होती है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है, मन खुश रहता है, पूरा दिन खिला खिला सा बीत जाता है। तो अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, आप अपने किताबों में मन लगाओ, अलग अलग बुक्स लेकर आओ, ड्राइंग करो, स्केचिंग करो, पेंटिंग करो। या फिर अगर आपको नेचर में जाना अच्छा लगता है तो घर से बाहर निकलो, नेचर में जाओ, सैर करने जाओ, या फिर किसी पार्क या ग्राउंड में जाकर 15-20 मिनट आराम से बिना मोबाइल यूज़ किए शांति से बैठ जाओ। क्योंकि उस टाइम हमको अपना कनेक्शन नेचर से बनाना है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अपने घर के अंदर ही, अगर आपके घर में छत है तो रूफ टॉप पे जाकर आप बैठो, अपना भगवान के साथ जो कनेक्शन है उसे फील करो, एंजल्स के साथ बात करो। आर्कएंजल माइकल आज की रीडिंग में बहुत ही स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ना रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं कि आप अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ हैं। ज़िंदगी में जो तूफ़ान आते हैं या कोई सुनामी आती है तो वो पूरे साल नहीं रहती, साल के किसी एक दिन में आती है। बाकी के पूरे साल के जो दिन हैं हम उस सुनामी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को वर्दी फील करना है, अपने आप में खुश रहना है, और अपने आप को स्पेशल मानना है कि आप स्पेशल इंसान हो, तभी आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको अब अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम पर देख रहे हैं कि इनको हैरानी हो रही है। हो सकता है अगले 24 घंटे में कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में आने की कोशिश करें, या ये भी हो सकता है कि पिछले जो 7 दिन बीते हैं, पिछले 7 डेज़ में इन्होंने आपको जैसे मिस कॉल की और छोड़ दिया, या फिर आपकी आवाज़ सुनकर फ़ोन काट दिया, या फिर हो सकता है कि किसी अननोन नंबर से, फेक आईडी से, किसी ऐसे अकाउंट से आप तक पहुंचने की कोशिश की हो ताकि आपको पता ना लगे, या फिर आपके सोशल मीडिया पे इनकी नज़रें पिछले 7 दिनों में कई बार पड़ी हैं, इन्होंने चेक किया है आपको सोशल मीडिया पर। अब यहाँ पे मैं 2 क्लियर मैसेज आपको बताती हूँ। पहला मैसेज है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं थर्ड पार्टी के कारण तुमसे दूर चला गया था। अब लौटना भी चाहूँ तो कैसे लौटूँ, समझ नहीं आता। आई एम सॉरी। हो सकता है आपके पर्सन को अब जाकर
ये रियलाइज़ हो गया है कि वो थर्ड पार्टी में जो गए थे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि किस मुंह से वापस लौटें। इनको शर्म और इनको एक इंसल्ट फील हो रही है। बेशक ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा से अपने आप को दिखाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस इंसान को ये भी लगता है कि अब आपके अंदर जो एक एक्सपीरियंस आ गया है, क्योंकि इन्होंने कई बार आपसे झूठ बोला होगा। जब ये थर्ड पार्टी में जाते होंगे तो आपको बहाने बनाते होंगे या बोलते होंगे कि मैं तो थर्ड पार्टी में इमोशनली अटैच नहीं हूँ, मुझे तो तुम्ही से प्यार है और मैं तुम्हारे और अपने फ्यूचर के लिए सोचता हूँ। तो मतलब इन्होंने आपको ना बहुत सारे सपने दिखाए, बातों में उलझा कर रखा, ना आपको कहीं जाने दिया। किसी और इंसान की तरफ ये खुद भी बिज़ी रहे और इन्होंने ना आपको होल्ड पे रखा, जैसे होता है ना किसी इंसान को लटका के रखना। तो ना आप इनसे मूव ऑन कर पाए और ना इन्होंने आपको पूरी तरह से प्यार दिया। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला था। जब आपको समझ आने लगी कि ये हमेशा बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये मेरे रिलेशन को चलाते हैं, कि जो उनको करना अच्छा लगता है, जब उनका मूड होता है तब वो रिलेशन में आते हैं, जब उनका मूड नहीं है, जब उनकी एनर्जी या उनका इंटरेस्ट कहीं और है, तो वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते थे या आपको इग्नोर करते थे। तो ये चेंज आपके अंदर धीरे धीरे आया है। आपका जो एक्सपीरियंस है इस रिलेशन से वो ग्रो हुआ है। आप स्पिरिचुअली भी अवेकन हो रहे हो, आपको डिवाइन एनर्जीज़ रास्ता दिखा रही हैं और शायद आपको जो ड्रीम्स आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं, या फिर आपके साथ एंजल नंबर्स, पार्टनर का नाम, पार्टनर के बर्थ नंबर, ये सब जो आपको दिखते हैं साइन के रूप में या कुछ और दिखता है, वो आपको बार बार ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आप और आपके पार्टनर का कनेक्शन अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। टेलीपैथिकली इस कनेक्शन से ना आप दूर गए हो ना वो गए हैं। तो ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, जो उनकी छुपी हुई भावनाएं हैं, जो वो दिखा नहीं रहे, लेकिन उनको पता है अंदर से कि आप दोनों का रिलेशन कितना मजबूत है। अब यहाँ पे दूसरा क्लियर मैसेज है, मैंने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसा ही हूँ। ये तो बिल्कुल ब्लंट आंसर है, ये बिल्कुल ऐसा जवाब है जो शायद आपको भी किसी तरह के फ़ैसले को लेने के लिए चाहिए होगा। अगर आपके दिल में काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि आखिर इस पर्सन को मुझसे क्या चाहिए, तो शायद ये चेंज नहीं होना चाहते। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। पहला, इससे पहले जो मैसेज था उसमें पार्टनर आपको सोचकर, आपके बारे में फील करके पछता रहे हैं, और ये वाला जो मैसेज आया है इसमें बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है, जिसमें आपके पार्टनर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं चेंज नहीं हो सकता। शायद उनको अपने किए पे कोई पछतावा भी नहीं है। तो अब ये रीडिंग देखो, हर इंसान के लिए डिफरेंट तरीके से रेजोनेट होगी। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, फिर चाहे वो नॉन कमिटल एनर्जी में हो, फिर चाहे वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ अपनी सेल्फिश डिज़ायर को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा
पैशनेटली काम कर रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे करियर बनाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे ज़िंदगी में बहुत नाम कमाना है, तो शायद रिलेशन अभी उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट मैं फिर से ये कहूँगी, ये रीडिंग जनरल है, तो यहाँ पे जो मैंने 2 क्लियर मैसेज बताए हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सी सिचुएशन के हिसाब से आपके पर्सन की एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है। कंफ्यूज नहीं होना, डाउट में नहीं आना, कुछ नहीं समझ आता कमेंट डालो। इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं, और जिनको आने वाले वीडियोस अपने पसंद के सुनने हैं तो अपना टॉपिक भी डाल दो, कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि काफ़ी लोगों ने अपनी सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर की एनर्जी को समझ लिया है। क्योंकि जो आपके मुझे कई दिनों से कमेंट मिल रहे हैं कि हमने सेल्फ़ लव स्टार्ट कर दिया है, अब हम ज़्यादा खुश, ज़्यादा एनर्जेटिक और सारा दिन मतलब जोश में भरे हुए अपने आप को फील करते हैं। क्योंकि जितना पास्ट में लटकोगे आपकी एनर्जी लो रहेगी, और अगर आपको पर्सन चेज़ भी करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उन्हें चेज़ कर रहे हो बार बार पास्ट में जाकर। तो आपको चेज़ नहीं करना, आपको वर्दी बनना है कि लोग आपको पाने के लिए तरसें। जिन्होंने आपको खोया है वो लोग पछताएं कि मेरे हाथ से इतना ब्यूटीफुल रिलेशन निकल गया। अपने आप को उस एनर्जी में लाओ कि आप शाइन करो, आप लोगों के लिए लेवल अप हो जाओ, अपने आप को खुश रखो। तो बस ये थी आज की रीडिंग, और इसे क्लेम करने के लिए आज कमेंट में लिखना है 777 नंबर 777 3 बार लिखना है। आर्कएंजल माइकल को थैंक यू भी लिख दो, या फिर थैंक यू गॉड। इतना छोटा सा कमेंट ज़रूर डालें ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसे फॉलो कर लो। बाकी कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आपको टैरो रीडिंग करवानी है, आपको अपनी कुंडली दिखानी है, आपको ब्लैक मैजिक दूर करवाना है, या आपके जीवन में शादी नहीं हो पा रही, डिले आ रहा है शादी में क्योंकि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष है, या मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, या कोई शनि का 7.5 या ढैया लगा है, तो किसी भी वजह से मैरिज नहीं हो पा रही, या जिससे प्यार करते हो उससे शादी नहीं हो पा रही, तो मैं इस तरह के उपाय भी देती हूँ, और ऐसी जो रिचुअल्स हैं या स्पेल्स हैं उन्हें भी कास्ट करती हूँ ताकि आपकी मैरिज उसी से हो जाए जिनको आप प्यार करते हो। बाकी आपके टैरो देखकर पता चलता है कि लाइफ में आगे क्या है, और जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो कुंडली दिखाकर अपनी लाइफ की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।